उधर तो दीदी क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ है। दीदी ये स्कूटी ये बेहतरीन रोड में चलने लायक नहीं रही अब। पेट्रोल खत्म हो गया है इसका। तुझे पेट्रोल तो चेक करना होता नहीं है। चल अब धक्का मार। दीदी पेट्रोल पंप तो बहुत दूर है अभी। तो क्या करेगा बता। लेके चलनी है नहीं स्कूटी। धक्का मार अब। सुनना। हाँ यार, तेरे पास सिगरेट है क्या? दीदी 2 ही तो बची थी कल रात, एक आपने पी ली एक मैंने पी ली, अब नया पैकेट खरीदना पड़ेगा। चल ठीक है, वो तो ले लेंगे। आज ना मेरा बियर पीने का बहुत मन है। पर पियेंगे कहाँ दीदी? अपने घर पे और कहाँ? पापा ने देख लिया तो? पापा आज तक कमरे में आए हैं क्या? हाँ ये भी है। पर दीदी फीस में से 500 रुपए कम हो गए। क्यों? 500 रुपए किस चीज में कम हो गए? 200 रुपए की सिगरेट, 200 रुपए के मोमोज और बर्गर, 100 रुपए की आइसक्रीम। अच्छा, कोई बात नहीं, पापा से 1000 रुपए मांग लेंगे। 1000 रुपए क्यों? 500 ही तो कम है। अरे बुद्धू, शाम को बियर नहीं पियेंगे क्या 500 रुपए की? अच्छा हाँ, वो तो मैं भूल ही गई। ओए सुन। जी कहिए। तुम लोग ये जो बकवास करते आ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने माँ बाप को धोखा देते हुए? अरे दीदी छोड़ो ना, फालतू के वसूल में हमें क्या करना। कोई खा रहा कोई पी रहा, हमसे क्या मतलब। अरे नहीं पहलवान, ऐसे कैसे? माँ बाप इनको पढ़ाते हैं लिखाते हैं और ये लोग बच्चे ऐसे काम करेंगे? बोलो। अरे तुम्हें इससे क्या? हम हमारी लाइफ में कुछ भी करें, तुम अपना काम करो ना। चल नोनी। ओए सुनो सुनो। अरे दीदी जाने दो ना, हमसे क्या मतलब, जाने दो। अरे ऐसे कैसे जान दो पहलवान? दुनिया तो बोलती है लड़का लड़की में फर्क नहीं करना चाहिए, और यहाँ के देखो लड़कियाँ लड़कों से भी आगे निकल रही हैं। पता नहीं समाज को हो क्या गया है। दीदी गुस्सा मत करो, किसी किसी सुधारो को। चलो चलते हैं, तेल डलवाते हैं गाड़ी में। चल। अरे राम राम चिंगारी दीदी। अरे राम राम तिवारी जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है। अभी तक ड्यूटी पे नहीं गए? दीदी मालिक को आज कहीं काम नहीं था और गाड़ी में कुछ काम करवाना था, इस वजह से आज नाइट ड्यूटी लगेगी। अच्छी बात है। और घर परिवार में सब ठीक है ना? बस दीदी आपका आशीर्वाद है। बड़ी लड़की फाइनल में चल रही है, अभी फाइनल पास करते साथ थोड़ा काम काज करेगी तो हमारा कुछ गुजारा बसारा हो जाएगा और वो कुछ पैसे का इंतजाम भी हो जाया करेगा। चलो अच्छी बात है। अरे बेटी ने ऐसे ही, कम से कम बेटियां तो हैं आपकी। और आजकल बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। हाथ बटाएंगे तभी तो उनकी शादी अच्छे से हो पाएगी ना। जी जी जी, बस आपका आशीर्वाद है। हमेशा रहेगा। जी चलो, जी। मैं चलती हूँ। चल बैठ। अच्छा। अरे दीदी देखिए, दोनों लड़कियां आ रही हैं, हम आए हैं तो उनको आशीर्वाद भी देती जाइए। नमस्ते पापा। नमस्ते बेटा, आ गए तुम? हाँ पापा, आप गए नहीं? हाँ आज शाम को जाऊंगा, आज मेरी नाइट ड्यूटी है। ये आप ही की बेटी है? हाँ मेरी बेटी है, बड़ी होनहार है, पढ़ाई के अलावा तो किसी और ध्यान नहीं देती है। अरे चिंता मत करो, तुम लोगों के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया तिवारी जी को। कुछ नहीं बताया मतलब? अरे तिवारी जी, आप इनका बैग चेक कर लो, पता चल जाए कितने होनहार रहे हैं। हाँ हाँ बाइक चेक कर लो। खैर छोड़ो पहलवान, जरा बैग लेके आता हूँ। ठीक है। अरे मेरे बैग क्यों ले रहे हो? पहलवान बैग खोल। ये देखो तिवारी जी, ये लो, और ये भी लो। ये क्या है? हैं? क्या है ये? इसीलिए तो मैं लिखाया पढ़ाया ये करने के लिए। अरे तिवारी जी, आपके दिए हुए फीस के पैसे से ना ये लोग बियर और सिगरेट पीती हैं और पता नहीं क्या करती होंगी। पापा प्लीज माफ कर दो हमें, आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ पापा माफ कर दो हमें। अब माफी मांगने से क्या फायदा बेटा? जब किसी बाप का विश्वास टूटता है ना तो ऐसे ही चिल्लाता है ये। चिंगारी जी, मैंने इनको वो चीजें ला के दी जो इन्होंने मुंह से बोला, आज को इन्होंने ये सिला दिया मेरे इस प्यार का। अरे तिवारी जी, ज्यादा लाड प्यार भी खतरनाक होता है। माँ बाप बिना पूछे बिना कुछ जाने बच्चों की हर फरमाइशें पूरी कर देते हैं, तो बच्चे तो बिगड़ेंगे ही ना। ये सब काम करेंगे फिर ये। पापा प्लीज मुझे माफ कर दो, और इसमें ना छोटी की कोई गलती नहीं है। छोटी ने मेरी चोरी पकड़ ली थी, इसलिए मैंने छोटी को भी अपने साथ इस रास्ते पे लगा दिया।
प्लीज पापा मुझे माफ कर दो, आज के बाद कभी ऐसी कोई गलती नहीं होगी। नहीं पापा, गलती हम दोनों की है, हम दोनों को माफ कर दो। सॉरी पापा। एक टाइम का खाना खाता था जिससे कि तुम 3 टाइम का खाना खा सको, और ये सिला दिया तुमने मेरे प्यार का है? पापा प्लीज हमें माफ कर दो, आज के बाद कभी हमसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी। हाँ पापा, माफ कर दो। बेटा आज के बाद से ऐसी कोई गलती मत करना जिससे तुम्हारा पिता ना समाज में मुंह ना दिखा पाए। और तिवारी जी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दीजिए। अगर आज के बाद तुमने दोबारा से ऐसा काम किया तो मैं नहीं जी पाऊंगा। नहीं पापा, आज के बाद हम कभी कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे। चल पहला नव्या, ये प्रमोद जी, ये नव्या, नव्या अरे नव्या बेटा, ये क्या करने चली थी तू? नव्या, 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 क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? दीदी मुझे नहीं जीना, मैं अब और नहीं जी सकती। बेटा देख, तू हिम्मत से काम ले बेटा। ये बता, ये तेरी हालत किसने की? बोल मुझे, ये चिंगारी उसको जला के राख कर देगी बेटा। तू बोल, किसने किया ये? बोल बेटा। दीदी उस दिन और मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं करी दीदी। मेरी बेटी तो बहुत ही शरीफ और भोली भाली है। बेटा तू किसी को तो पहचानती होगी ना जिसने इस घटना को अंजाम दिया? अरे तूने देखा होगा ना उनको, क्योंकि ऐसे लोगों को ना सजा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अचानक से इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना किसी के बस की बात नहीं है बेटा। दिमाग पे जोर डाल, सोच, बता, किसी का तो चेहरा याद होगा तुझे। दीदी मैं तो उस रास्ते से हर रोज ही कॉलेज जाती थी, लेकिन 2 लड़के मुझे अक्सर मोटरसाइकिल पे निकलते आते जाते परेशान करते थे, लेकिन मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया। लेकिन बेटा तू उनकी बेटा तूने उनकी मोटरसाइकिल का नंबर तो देखा होगा ना? बता बेटा। नहीं दीदी, मैं उस हालत में ही नहीं थी कि मैं वो नंबर देख सकती। प्रमोद जी, आपने पुलिस में कंप्लेंट की थी? हाँ चिकारी जी, कंप्लेंट करी थी, पुलिस आई और अपनी खाना पूर्ति करके चली गई। लेकिन आजकल पुलिस से डरता ही कौन है? सही कह रहे प्रमोद जी, अगर हमारी कानून व्यवस्था सही होती ना तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती ये सब करने की। तो चिंता मत कर बेटा, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा बेटा। क्या हम लड़कियों की ये हालत होती रहेगी? नहीं बेटा, ऐसा अब कभी भी नहीं होगा। मैं तेरे सिर पे हाथ रख के कसम खाती हूँ, वो सब फाइलें खुलवाऊंगी, चाहे मुझे उसके लिए ना ऊपरी अदालत का दरवाजा क्यों ना खटखटाना पड़े। उन सभी मुजरिमों को सजा दिलवाएगी ये चिंगारी। और आज के बाद से ना ये एसिड अटैक अब कभी नहीं होने देगी चिंगारी, चाहे मुझे उसके लिए ना सारे समाज में घूम के अब सभी बहनों बेटियों को जागरूक क्यों ना करना पड़े। बेटा ये अब कभी भी नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ तुझसे, तुम चिंता मत कर,
ये तेरा चेहरा ना, ये चिंगारी ठीक करवाएगी, बिल्कुल पहले जैसा करवाएगी बेटा, चाहे मुझे इसके लिए लाखों रुपए क्यों ना खर्च करना पड़े। पहले जैसे हो जाएगी बेटा। बस तेरे से हाथ जोड़ के एक विनती है, अपने जीवन खत्म करने के बारे में कभी मत सोचना बेटा, कभी भी मत सोचना। क्या करूं दीदी, तो मैं वो बात जब भी याद करती हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। बेटा मैं जानती हूँ बेटा, बहुत मुश्किल है इस सदमे से बाहर आना, लेकिन मेरे बाबू प्लीज थोड़ी कोशिश करना, सब ठीक हो जाएगा। और चिंगारी के पास ना अब कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं करेगी चिंगारी अब। चिंगारी का सिर्फ एक ही मिशन है, ये एसिड अटैकर्स को सजा दिलवाना, सजा दिलवाना और सजा दिलवाना। प्रभु जी आप इसका ख्याल रखना, अब ये चिंगारी मिशन पे जा रही है, मिशन पे। देख हरामजादे इन दोनों को, और पता तूने इन दोनों को पहचाना कि नहीं पहचाना? बता इस मासूम में क्या गलती थी जो सड़क पे कूड़ा बीनने के लिए मजबूर हुई, जंगलों में लकड़ियां बीनने के लिए मजबूर हुई? और इस औरत की क्या गलती थी जो ये बैसाखी की सहारे चल रही है? बोल, वरना तेरा टेटुआ दबा दूंगी मैं, बोल। कुछ नहीं भैया, प्लास्टिक की बोतल उठा रही थी। अच्छा, और मौका देख करके कार से सामान चोरी कर लेते हो तुम सब? आगे आगे। अरे पहलवान, हाँ दीदी। ये बच्ची कुछ परेशान से लग रही है। हाँ दीदी, और रो भी तो रही है। चल तो पता करते हैं। बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? नाम क्या है तुम्हारा? दीदी मेरा नाम कृतिका है। शक्ल से तो तुम अच्छे घर की लग रही हो, और ये सब काम क्यों कर रही हो? दीदी मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ, हम फ्लैट में रहते थे पहले। अब क्या हो गया गुड़िया, काफी पेन के जगह ये कूड़े उठाने वाली गोरी। भैया मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली है और मेरी मम्मी को खर्चा भी नहीं देते थे। दूसरी शादी? हाँ दीदी, मम्मी को बहुत मारते थे और बहुत झगड़ा करते थे, बहुत मारते थे। रोते नहीं बेटा, हालातों से सामना करना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी को मारते थे, तुम्हारी मम्मी ने कोई आवाज नहीं उठाई? दीदी उठाई थी ना, बहुत आवाज उठाई थी। एक दिन पापा ने मम्मी को झीने से घेर दिया था और मम्मी की एक टांग टूट गई थी। अब मम्मी बैसाखी से चलती हैं। अच्छा ये बताओ, कहाँ रहती हो तुम और मम्मी कहाँ रहती है तुम्हारी? दीदी इस स्कूल के पीछे वाले गली में रहते हैं। अच्छा वो सामने वाले में? हाँ दीदी। अच्छा देखो, तुम चिंता मत करो, आज से तुम्हें ये कूड़ा बीनने वाला काम नहीं करना पड़ेगा। अब से तुम स्कूल जाओगी और सारा खर्चा ये चिंगारी उठाएगी, ठीक है? एक बात बताओ, तेरे पापा कहाँ रहते हैं? दीदी मेरे पापा मंदिर के सामने एक फ्लैट है उसमें रहते हैं और उनका नाम आशीष कुमार। ये जो कॉलोनी में शिव मंदिर है उसके सामने? हाँ दीदी। ठीक है पहलवान, तो इसको ले आके इसे घर छोड़ के आ, मैं जरा इसके बाप को भी लेके आती हूँ वहाँ पे। ठीक है दीदी, चलो। जा बेटा बैठ। बाहर चिंता मत करो दीदी, अभी उस हरामी को लेकर आ रही हूँ। चल साले, चल चल चल। देख इस मासूम बच्ची को, जिन हाथों में कॉपी और कलम होना चाहिए वो सड़कों पे कूड़ा बीन के अपना गुजर बसर कर रही है। देख इस मासूम औरत को, जो अपनी दोनों टांगों पर चलकर अपनी जिंदगी को उसको जीना चाहिए, वो बैसाखी के सहारे अपनी जीवन बसर कर रही है। पता क्या गलती थी इन दोनों की? बोल। किस इंसान से पूछ रही हैं दीदी आप? ये क्या ही बोलेगा? हम दोनों ने फेरे लेते समय ये सोचा था
कि कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, लेकिन किस्मत का मजाक देखो, मेरा एक पैर ही छीन लिया। तो इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, गलती तो मेरी थी ना, जब रात रात को फोन आता था और तुम उस कलमोही से बात करने के लिए निकल जाते थे। मैंने तुम पे यकीन किया, यही मेरी गलती थी। अरे गलती का ही भार में, और मेरा फैसला सुन। मैं कोर्ट कचहरी के फैसले को नहीं मानती। आज के बाद से हर महीने तो 30,000 रुपए इनके खर्चे के लिए देगा, समझा? अरे आशीष, सच में क्या दूसरी शादी किया क्या? अरे ये क्या बोलेगा, इसके जुबान को तो लकवा मार गया। बोलना, जवाब दे। नहीं, शादी नहीं की है, लिव इन में रहते हैं हम। अरे नीच कमीने इंसान, इस मासूम बच्ची की तरह देख। ये तेरा अपना ही खून है ना? इसकी मासूमियत तुझे दिख नहीं रही है? अरे अपनी अपाहिज माँ का पेट पालने के लिए सड़कों पे कूड़ा बीनने मजबूर है, तब जाके इन दोनों का पेट पलता है, और तू लिव इन में रह रहा है। वाह! अरे दीदी, क्यों आप इसके सामने बोलकर अपनी जुबान गंदी कर रहे हैं? ये इंसान चिकना गड़ा हो चुका है, चिकना गड़ा। पता नहीं मैंने इतना टाइम कैसे बिता लिया इसके साथ। इसके अंदर शर्म नाम की चीज नहीं है दीदी, शर्म नाम की चीज नहीं है। पापा, दूसरे बच्चों के पापा को देखते हो ना, मेरे को आपको शर्म आती है। ओए खामोश क्यों खड़ा है? पहले बोल, 30,000 हर महीने देगा नहीं देगा? देख चिंगारी को ना इनकार सुनने की आदत नहीं है। बोल। दीदी, अगर मैं बेबस ना होती ना, मेरे पैर ना टूटा होता, तो मैं अपनी बच्ची को ऐसे कूड़ा ना बिनने देती। आशा, मुझे माफ कर दो, मैं भटक गया था। मैं आज के बाद एक अच्छा पति और एक अच्छा बाप बनकर दिखाऊंगा। चिंगारी जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए, और आज के बाद मैं अपने सारे फर्ज निभाऊंगा। और उसका क्या? जिसको तू गले में लटका घूम रहा है, वो आसानी से तेरा पीछा छोड़ देगी? उसको मैं देख लूंगा दीदी, वो वैसे भी हरामजादी निकली। वो रिलेशन में मेरे साथ रहती थी, लेकिन दिल किसी और को दे रखा था, और वैसे भी बहुत दिनों से मेरी उससे बातचीत भी नहीं होती है। उसको मैं देख लूंगा दीदी, बस आप मुझे आशा से माफी दिलवा दीजिए। आशा, तू क्या अभी भी इसके साथ रहना चाहती है? आशा प्लीज माफ कर दो। देख आशीष, मेरी एक बात याद रखना, आशा अकेली नहीं है, चिंगारी की छत्र छाया में है। और इसे थोड़ी सी भी तकलीफ हुई ना, तो तू प्रॉब्लम में आ जाएगा, याद रखना इस बात को। नहीं नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं होगा, बस एक बार मुझे माफी दिलवा दीजिए। देख आशा, एक मौका दे दे इसको, और इसके बाद से अगर इसने कोई भी परेशानी की ना, तो चिंता मत करना, चिंगारी इसके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाएंगी ना कि आज की बाजी इसके भूत उतर जाएगी। ठीक है बेटा? अब अच्छे से रहना। ये थोड़ा सा भी कुछ भी परेशानी करे ना, मुझे बताना, इसको कैसे सुधारना है ना। इस बार तो मैं प्यार समझा रही हूँ, अगली बार इसको तोड़ दूंगी मैं। और हाँ बेटा, आज के बाद तू कूड़ा नहीं बिनेगी, स्कूल जाएगी, ठीक है? खुश रहो तुम लोग। थैंक यू दीदी। खुश रहो। चल पहलवान। पहलवान, हाँ दीदी। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, लोग एक दिन जल जाने के लिए सारी जिंदगी एक दूसरे से क्यों जलते रहते हैं? दीदी, ये भसूड़ी का समुंदर इतना गहरा हमारे समझ में नहीं आने वाला। पहलवान, हाँ दीदी। तेरी समझ में ना आए, लेकिन तेरी चिंगारी दी के समझ में सब कुछ आ रहा है। क्या ही कर रहे हो दीदी? पहलवान, हाँ दीदी। ये लड़की कुछ परेशान सी लग रही है। सही कह रही हो दीदी। दिखने में तो अच्छी घर की लग रही है। तो हाँ बेटा, हाँ हाँ तुम इधर आना। अरे इधर आओ तो। क्या बात है, प्यास लगी है? ये क्या बात है बेटा, कुछ परेशान सी लग रही है।
अरे क्या बात है बेटा, रो क्यों रही है? बताओ, कोई परेशानी है तो? कहाँ से आई हो तुम? नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम वंदना है और मैं गया जिला से आई हूँ। यहाँ कौन रहता है? किसके पास आई हो? बेटा बता ना, तू यहाँ किसके पास आई है? और देख, घबरा मत, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नत। अगर तुझे कोई परेशानी हो ना तो बता, मैं तेरी जरूर हेल्प करूंगी। बता मुझे। दीदी, मैंने अपने ही हाथों अपनी खुशियों की चिता में आग लगा दी। क्या मतलब? मैं एक शादीशुदा हूँ और शादी से पहले एक लड़के से मेरा अफेयर था। वो अफेयर शादी के बाद तक चलता रहा, लेकिन मेरे पति वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो मुझे अपनी पलकों की छांव में रखते हैं। लेकिन तुझे अपने बॉयफ्रेंड की चिकनी चुपड़ी बातें अच्छी लगती होंगी, उसका प्यार अच्छा लगता होगा, यही ना? हाँ दीदी। फिर क्या हुआ? फिर मैं अपना घर परिवार, अपना ससुराल छोड़ के उस लड़के के साथ इस शहर में आ गई। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। झूठ तो नहीं बोलोगे? अरे झूठ क्यों बोलूंगा मैं? वरुण, हाँ मैं तुम्हारे लिए अपना घर परिवार, माँ बाप, ससुराल वाले, यहाँ तक कि अपने पति को भी छोड़कर इतनी दूर आ गई। मैं तुमसे बहुत प्यार करती वरुण। तुम मुझे धोखा मत देना। इस दुनिया के भीड़ में मुझे अकेला मत छोड़ना, नहीं तो मैं मर जाऊंगी वरुण। सच में वरुण, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वंदना, तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरी आंखें खुले और तुम्हारा चेहरा नजर ना आए तो मैं पागल हो जाता हूँ। दिल की धड़कनें धीमे पड़ने लगती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, और तुम कह रही हो कि मैं छोड़ दूंगा? सच वरुण। अरे पागल, तुम मेरी जिंदगी बन चुकी हो। हम शादी कब कर रहे हैं? शादी भी कर लेंगे, अभी जल्दी ही क्या है। अभी अभी तो इस शहर में आए हैं, और वैसे भी अपने दोस्त से मैं बोला हूँ घर किराए के लिए। जैसे ही घर मिल जाएगा हम लोग होटल से निकल जाएंगे, फिर हम लोग शादी कर लेंगे। पक्का? अरे हाँ पक्का। आई लव यू वरुण। आई लव यू टू वंदना। वरुण, 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 ये कहाँ गया? ये कहाँ चला गया? बाथरूम में होगा शायद, देखती हूँ। वरुण, अरे ये तो यहाँ भी नहीं है। ये कहाँ चला गया? शायद बाहर होगा। वरुण, यहाँ भी नहीं है। कहाँ चला गया? फोन लगाती हूँ। मेरा फोन भी नहीं है। बैग, वरुण, मेरा बैग फोन सब लेके चला गया। लगता है भाग गया। वरुण, वरुण, मुझे भरोसा नहीं हो रहा। मुझे भरोसा नहीं हो रहा। वरुण, तुमने मुझे धोखा दे दिया। वरुण, तुम मुझसे झूठ बोल गए। तुमने मुझे धोखा दे दिया वरुण।
दीदी, जब मैं सुबह सो के उठी तो वो मुझे छोड़ के भाग गया। मुझे धोखा दे दिया दीदी उसने। अब तो मैं ना अपने माँ बाप के घर जा सकती हूँ, ना ही अपने पति के घर। मैं कहीं की नहीं रही रूबू। बेटा, लोग तो पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, लेकिन तूने तो अपना पैर ही कुल्हाड़ी पे दे मारा है, और ऐसा मारा है ना जिसकी कोई मंजिल नहीं होती। जो औरतें शादीशुदा होने के बावजूद भी किसी गैर मर्द से संबंध रखती है ना, उनकी सिर्फ एक ही मंजिल होती है, जहां तू खड़ी है, समझी? अरे पति कितना भी बुरा हो, कितना भी डांटता हो, कितना भी मारता हो ना, तो बीवियों के नखरे सिर्फ पति उठाता है। जिन औरतों की मांग में सिंदूर होता है ना, तो सिंदूर उसका सुरक्षा कवच होता है। किसी भी दुष्ट हरामी की कोई भी औकात नहीं होती कि उस औरत की तरफ नजर उठा के देख ले। और तूने ऐसे पति का साथ छोड़ दिया जो तुझे इतना प्यार करता था, तुझे पल को बिठा के रखता था, वो भी ऐसे धोखेबाज के लिए जिसका काम ही धोखा देना है। बोल दीदी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे रास्ता दिखाओ दीदी, मेरी मदद करो। रास्ता दिखाओ? रास्ता तो खुद भटकी है ना तू, क्या रास्ता दिखाऊं मैं? दीदी, ये लड़की जब मुसीबत में है तो मदद कर दो ना दीदी। अरे क्या करूं पहलवान, मेरा तो काम ही सबकी मदद करना है ना, यही तो ठेका ले रखा है मैंने। और ये कैसी औरत है, शादीशुदा होने के बावजूद भी किसी गैर मर्द से संबंध रखी थी? बोल, ये सही है कहीं पे भी? देख बेटा, गलत तो तूने किया है और तुझे इसकी सजा मिलनी भी चाहिए। मैं चाहूं ना तेरे पिछवाड़े में अभी ढक्कन लगा दूं, लेकिन नहीं, तूने अपने पति का भरोसा तोड़ा है। अब वही जो चाहे ना वही करेगा। लेकिन तू चिंता मत कर, तेरे पति से और तेरे माँ बाप से और तेरे सास ससुर से मैं बात करूंगी, समझाने की कोशिश करूंगी। लेकिन एक बात याद रखना, अगर उन लोगों ने तुझे अपना लिया और दोबारा तूने ऐसी हरकत की ना, तो ढूंढ के मैं ही तेरे ढक्कन लगाऊंगी, समझी? दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अपने पति और उनके प्यार को अच्छी तरीके से समझ गई हूँ। मुझे समझ में आ गया कि पति और परिवार से बढ़कर कोई नहीं है इस दुनिया में। उनकी खुशियों का मैं ख्याल रखूंगी दीदी, और इस सिंदूर की लाज बना के रखूंगी। मुझे माफ कर दो दीदी। चल तू परेशान मत हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, पति से बड़ा कोई भी नहीं होता। ये 2-4 दिन के प्यार के लिए ना अपने जन्मों का पति कभी नहीं छोड़ा जाता। पति कितना ही बुरा होता है ना बेटा, जब पत्नी की जरूरत पड़ती है ना, तो पति खड़ा होता है। हर सुख दुख में, हर ऊंची नीच में, हर गलत सही में पति खड़ा रहेगा, और कोई खड़ा नहीं होता। चल मेरे साथ चल, चल पहलवान, थैंक यू दीदी। मूंगफली उठा ले।